आज की ये कहानी हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो हर किसी की जिंदगी के छोटे मोटे किस्से या कहानी जरूर है। हम में से हर किसी ने उस डर और उस माहौल को अपनी आंखों से देखा है। और ये कहानी सुन के आपकी वो पुरानी और धुंधली यादें ताजा हो जाएंगी। आप अपने उस पल में खो जाओगे जहां आपने कुछ डरावने और सहमे से वक्त गुजारे होंगे। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के उस डरावने पल को याद करने के लिए तैयार हो जाइए। प्रिया को लंदन से पढ़ के आए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब ऑफर हुआ। प्रिया ने लंदन के सबसे बड़े कॉलेज में टॉप किया था और इसी वजह से लंदन की कई बड़ी कंपनियों से प्रिया को ऑफर आया था। लेकिन प्रिया अपने देश में रह के अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी और उसके इंडिया आते ही उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी से बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर हुआ, जिसमें बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी सुविधाएं भी थी। और प्रिया इस बात को लेकर बहुत खुश थी। इस जॉब के मिल जाने के बाद जो भी प्रिया सोचती थी उससे भी बेहतर उसकी लाइफ कट रही थी। प्रिया दिखने में काफी सुशील और सुंदर थी, जिसकी वजह से ऑफिस में कई लोग उसको बहुत पसंद करते थे और बहुत से लोग जलते भी थे। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, तभी अचानक उस कंपनी के बॉस ने एक अनाउंसमेंट की और उस अनाउंसमेंट ने उस कंपनी में काम कर रहे लोगों की नींदें उड़ा दी। ऑफिस में काम कर रहे सभी लोग काफी परेशान हो गए क्योंकि कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था और उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देना था। कम समय में काम बहुत ज्यादा करना था और उस कंपनी के मालिक ने सभी को देर रात तक काम करने को कहा था। ऑफिस में काम कर रहे लोगों को सुबह ऑफिस में जाते ही एक टास्क दिया जाता, जिसे उनको दिन भर या रात भर में पूरा करके देना होता था। और प्रिया को उस कंपनी में एक बड़ी पोस्ट मिली थी। अब बड़ी पोस्ट मिलने की वजह से जिम्मेदारियां भी बड़ी थी और आज का दिन पहला दिन था देर रात तक काम करने की। ऑफिस में सभी लोग काफी मेहनत और लगन से काम कर रहे थे क्योंकि उन्हें देर रात होने से पहले यहाँ से जाना था, क्योंकि वो कंपनी तो बहुत बड़ी थी और इसी वजह से वो शहर से काफी दूर भी थी। वो कंपनी शहर से कुछ 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे थी। देर रात में वहाँ का सारा माहौल सन्नाटे में खो जाता था, जिसकी वजह से लोगों के दिल में डर और दहशत का समा बंधने लगता था। उस ऑफिस में काम कर रहा हर इंसान देर रात होने से पहले ऑफिस से निकल जाना चाहता था। घड़ी की टिक टिक करती तीनों सुइयां आके एक जगह रुक गए हैं, यानी कि घड़ी में रात के अब 12 बज चुके हैं और ज्यादातर लोग ऑफिस से जा चुके हैं। बस कुछ ही लोग हैं जो ऑफिस में रह गए हैं और उन्हीं लोगों में प्रिया भी है। जिम्मेदारी ज्यादा होने की वजह से प्रिया के ऊपर काम का लोड भी ज्यादा था। प्रिया जब अपना काम करके अपने कैबिन से बाहर निकली, फिर वहां उसने जो भी देखा वो देखकर वहीं वो ठिठक कर खड़ी हो गई। प्रिया के दिल की धड़कनें अब दुगनी रफ्तार से दौड़ रही थी। प्रिया उसके केबिन के बाहर के नजारे को देखकर सहम गई थी, क्योंकि प्रिया ने कभी ऐसा नहीं सोचा था जो अपनी आंखों से वो देख रही थी। प्रिया ने देखा कि दिन के उजाले में ये खूबसूरत सा ऑफिस जो लोगों की भीड़ और आवाजों से गूंजता था, इस वक्त वहाँ गहरा सन्नाटा और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है। बस कॉरिडोर की लाइटें ही जल रही थी। प्रिया के दिल में डर ने अब जगह बना ली थी और उसको चारों तरफ से घेरने की एक कामयाब कोशिश कर चुका था। और अब प्रिया तो डर और दहशत की चपेट में पूरी तरह आ चुकी थी, क्योंकि ऑफिस के सभी काम करने वाले लोग जा चुके थे। प्रिया के सामने ऑफिस में इतना सन्नाटा और इतना घना अंधेरा था कि अगर एक सुई भी गिरा दी जाए तो उसकी भी आवाज सुनी जा सकती थी। प्रिया के कदम आगे बढ़ने के बजाय प्रिया घूम के अपनी केबिन में चली गई। प्रिया अपनी केबिन के विंडो से नीचे देखने लगी और वॉचमैन को आवाज देकर ऊपर आने को कहा। प्रिया का केबिन तीसरे मंजिले पे था। वॉचमैन कुछ देर में ही वहां पहुंच गया और प्रिया के केबिन के दरवाजे पे नॉक करने लगा, तो प्रिया ने उसको अंदर बुला लिया।
प्रिया इतनी डरी और घबराई हुई थी कि अपने डेस्क पे ही अपना सर झुका के बैठी थी। और जैसे ही वॉचमैन उसकी कैबिन में आया तो प्रिया ने अपना सामान उठाया और फटाफट उसको बोली, नीचे तक मेरे साथ चलो। और वॉचमैन समझ चुका था कि प्रिया डरी और घबराई हुई है, तो उसने भी सिर्फ इतना बोला कि ओके मैडम। प्रिया लंबे लंबे कदम बढ़ाकर जाके लिफ्ट के सामने खड़ी हो गई। और तभी प्रिया ने एक अजीब सी बात महसूस की कि वॉचमैन उससे दूर अंधेरे में ही खड़ा है। और प्रिया ने उसका चेहरा तो ऑफिस में भी नहीं देखा था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। और तभी प्रिया ने एक बात पे गौर किया कि जब वो अपने केबिन से लिफ्ट की ओर चल के आ रही थी तो सिर्फ उसके पैरों के आवाज ही आ रहे थे। और अभी भी वो वॉचमैन अंधेरे में ही खड़ा है। लिफ्ट आके सामने खुल चुकी थी, लेकिन प्रिया का ध्यान अभी भी कहीं और ही था। तभी उस वॉचमैन की एक मोटी और गहरी सी आवाज सुनाई दी, मैडम लिफ्ट खुल गई है। और फिर प्रिया ने चौंकते हुए लिफ्ट की ओर देखा और जल्दी से लिफ्ट में चली गई। प्रिया लिफ्ट में जाके जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने क्यों बार बार वो स्विच दबाने के बावजूद भी वो लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। और तभी अचानक वो वॉचमैन लिफ्ट में आ गया। अब प्रिया ने उस वॉचमैन को पहली बार देखा था, और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गई। उसके खून का बहाव जैसे पूरी तरह रुक चुका हो। उसके माथे पे ठंडे पसीने आने लगे थे। वॉचमैन ने अपने चेहरे पे तो मास्क लगाया हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। उसकी आंख की पुतलियां गायब थीं। प्रिया के हाथ और पैर में कपकपाहट दौड़ने लगी। तभी एक दिल दहला देने वाला नजारा प्रिया की आंखों ने देखा। प्रिया ने देखा कि वॉचमैन बिना घूमे ही उस तरफ हो गया। पहले वॉचमैन का चेहरा प्रिया की तरफ था और अचानक ही उसका पेट प्रिया की तरफ हो गया। इस नजारे को देखकर प्रिया की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे। प्रिया बहुत ज्यादा डर चुकी थी। तभी वॉचमैन ने उस लिफ्ट का दरवाजा बंद किया और लिफ्ट धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगी। लिफ्ट में भी गहरा सन्नाटा था। ना ही प्रिया कुछ बोली और ना ही वो वॉचमैन। और फिर लिफ्ट जाके नीचे रुक गई। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिफ्ट जाके बेसमेंट की पार्किंग में रुकी थी और वहाँ पे भी काफी अंधेरा था और बेसमेंट में थोड़ी दूर दूर पे ही लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से रोशनी बस कुछ दायरे में ही रहती। लिफ्ट को वहाँ खड़ा होकर 1 मिनट हो चुका था, लेकिन वो वॉचमैन उस लिफ्ट से बाहर ही नहीं जा रहा था, वो वहीं खड़ा था। तभी प्रिया हिम्मत करके उस वॉचमैन के साइड से लिफ्ट के बाहर निकल गई और बेसमेंट की उस पार्किंग में सिर्फ प्रिया की ही गाड़ी खड़ी थी। बेसमेंट होने की वजह से उसके कदमों के चलने की आवाजें भी प्रिया के शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी और अभी भी प्रिया को उसके कदमों की ही आवाज आ रही थी। उसको लगा कि वो अकेले ही अपनी गाड़ी की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ही प्रिया ने अपने सर को घुमा के पीछे की ओर देखा, वो देखकर प्रिया का दिल दहल गया, क्योंकि वो वॉचमैन भी प्रिया के पीछे आ रहा था और वो चलता हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो हवा में तैरते हुए आ रहा था। प्रिया के हिम्मत का बांध अब तक टूट चुका था और वो चीखने और चिल्लाने लगी। वो तेजी से भागकर अपनी गाड़ी की ओर गई और जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ गई और वो वॉचमैन आके प्रिया के गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। और तभी उस वॉचमैन ने अपने चेहरे का मास्क हटाया और फिर प्रिया ने जो देखा वो देखकर प्रिया ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर जल्दी से बाहर उल्टी कर दिया, क्योंकि उस वॉचमैन का मुंह एकदम सड़ा हुआ और घिनौना था, जहां कीड़े अंदर बाहर आ जा रहे थे और वहीं उसके चेहरे पे रेंग रहे थे और उसी पर उसकी भयानक सी हंसी। उसके चेहरे पे ज्यादा मांस नहीं थे। प्रिया ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट किया और उस वॉचमैन को कुचलते हुए आगे निकल गई। प्रिया जैसे तैसे करके बेसमेंट के बाहर तो आ गई थी, लेकिन जैसे ही मेन गेट पे गई तो वहाँ उसने देखा कि मेन गेट बंद है और वो गाड़ी से निकली और जल्दी से जाके मेन गेट खोलने लगी।
प्रिया गेट खोल ही रही थी तभी उसने देखा कि पीछे से वही वॉचमैन भागता हुआ आ रहा है, जिसका शरीर ऐठा हुआ है और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। और गुस्से से जोर जोर गुर्राने की आवाजें प्रिया साफ साफ सुन पा रही थी। वॉचमैन और प्रिया में बस 100 कदम का फासला रह गया था। तभी प्रिया ने मेन गेट खोल दिया और भागते हुए जाके अपनी गाड़ी में बैठी। लेकिन अब ये क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और तभी अचानक वॉचमैन आके उस गाड़ी के शीशों पे मुक्के मारने लगा। वो गाड़ी के शीशों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और अंदर प्रिया चीख चीख के रोने लगी। वो इतना डर गई थी कि उसने सोचा कि आज उसकी आखिरी रात है। लेकिन तभी अचानक गाड़ी भी स्टार्ट हो गई और गाड़ी के स्टार्ट होते ही वॉचमैन फिर से जाके गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। और इस बार वॉचमैन ने गाड़ी को पकड़ लिया और गाड़ी को आगे बढ़ाने के बावजूद भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। और फिर प्रिया ने गाड़ी का काफी जोर लगा दिया और फिर से उस वॉचमैन को कुचलते हुए गाड़ी आगे निकल गई।